हप्पा गली गली गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचता था। फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटा पाना उसके लिए मुश्किल पड़ रहा था। उसकी ज्यादातर सब्जी गांव में उधार ही चली जाती। शाम को जब हप्पा घर पहुंचता तो वह इतने पैसे भी नहीं कमा कर ला पाता कि अगले दिन की सब्जी खरीद कर सब्जी मंडी से ला सके। हप्पा हर तीसरे दिन अपनी पत्नी के गहने लाला लालची दास के यहाँ गिरवी रखा था और अपने सब्जी के व्यापार में एक नई मौसमी महंगी सब्जी बढ़ाकर लाता। परंतु सब्जी बेचने का व्यापार उसे फल नहीं रहा था। इतनी महंगी महंगी सब्जी फेरी लगाकर बेचता, सब्जी बिकती नहीं। 2-4 दिन घर पर रखी रहती, फिर सूख जाती और पीली पड़ जाती। हप्पा उस सब्जी को फेंक देता। धीरे धीरे हप्पा को गरीबी और लाचारी ने इतना मजबूर बना दिया कि वह अपनी उस भैंस को बेचने के लिए मजबूर हो गया, जो भैंस उसे ससुराल से इसलिए मिली थी कि वह उस भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का खर्चा चला सके। मजबूरी ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि हप्पा उस भैंस को बेचने के लिए पशुओं की पेट में ले पहुंचा। सुबह से शाम हो गई, परंतु जितने रुपए में हप्पा अपनी भैंस को बेचना चाहता था उतने रुपए कोई भी खरीदार उस भैंस की कीमत देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, परंतु हप्पा भैंस को बेचने में कामयाब नहीं हो पाया। हप्पा की अचानक ही नजर एक तांगे पर पड़ी। हप्पा ने देखा कि लाला और लाला की सेठानी एक तांगे में सफर करते हुए उसकी ओर चले आ रहे हैं। हप्पा को देखकर लाला ने अपने तांगे को रोकते हुए कहा, अरे अरे हप्पा भैया, क्या भैंस बेचने का भी मन बना लिया? हप्पा बोला, क्या करूं लाला, ठंड इतनी पड़ रही है कि रात रात भर चूल्हे पर बैठकर गुजार देता हूं। कभी कभार बारिश पड़ जाए तो बेचारी पराई जाए भी पूरी रात सो नहीं पाती, क्योंकि पूरा कमरा वर्षा के पानी से टपकता है। कमरे की छत भी पक्की करानी है और सर्दी के ढेर सारे कपड़े भी खरीदने हैं, इसीलिए भैंस बेच रहा हूं। सेठ बोला, लेकिन अब तो रात होने को आई, थोड़ी देर बाद पेट उठ जाएगी, क्या करोगे बच्चू? अगली बार फिर तुम्हें दोबारा पेट आना पड़ेगा। हप्पा बोला, सेठ जी मेहरबानी करके मुझे 1000 रुपए उधार दे दो, ब्याज सहित कुछ दिन में ही रुपए चुकता कर दूंगा। सेठ मुस्कुराया और बोला, अरे भेड़ के फूफे, 1000 रुपए इतनी बड़ी रकम के बदले एवज में मेरे पास गिरवी क्या रखोगे? क्या 1000 रुपयों में मुझे भैंस बेच रहे हो भैया? हप्पा ने जवाब दिया, नहीं नहीं लाला, मैं आपको भैंस नहीं बेच रहा, आपसे उधार मांग रहा हूं। सेठ बोला, लेकिन तुम इतने पैसों का भाई करोगे क्या? हप्पा बोला, लाला, तड़के 5 बजे का घर से पैदल ही पैदल इस भैंस को लेकर चला आ रहा हूं। चलते चलते मेरा फेफड़ा भी फूल गया, भैंस तो बिक नहीं पाई। इस कमबख्त को मुझे फिर से दोबारा घर से वापस यहां पेंट तक लाना पड़ेगा। अगले दिन, अगले सप्ताह। अब पैदल चलना मेरे बस की बात नहीं, कौन इस झंझट में पड़े? वो चाचा इस भैंस के 4000 रुपए दे रहे हैं, वरना कोई 3000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, और तो और कोई 1000 में ही खरीदना चाहता है। देखो, वो चाचा भी तो बेचारे 4000 रुपए दे रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि इसे 4 में ही बेच दूं। सेठ बोला, तो बेच क्यों नहीं देता उन्हें ये भैंस, फिर क्यों डमाडोल हो रहा है? हप्पा बोला, बेच कैसे दूं? 4000 में अम्मा ने कहा है, 5000 से 1 रुपया भी
कम में बेचकर आया तो खाल काट कर भुस भर दूंगी। सेठ जी, अम्मा मुझे बहुत मारेगी और मेरी घरवाली भी मुझसे रूठ जाएगी। मुझे मेरे घर वालों ने खूब सिखा पढ़ा लिखा कर भेजा है। 5,000 से कम में बेचकर मत आना। सेठ जी, मेरी मजबूरी है, मैं 5,000 रुपए से एक भी रुपया कम घर जाकर नहीं दे सकता। सेठ बोला, ठीक है, मैं तेरी मजबूरी को देखते हुए तुझे 1,000 रुपए इस शर्त पर दे सकता हूं कि 1 सप्ताह के बाद ब्याज सहित मेरे रुपए वापस कर देना, वरना घर पर आकर हंगामा शुरू कर दूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है लाला। हप्पा ने 4,000 में अपनी भैंस बेच दी और 1,000 रुपया लाला से उधार लेकर कुल 5,000 रुपए ले जाकर अपनी अम्मा को दे दिए। हप्पा को पूरा यकीन था कि वो कोई भी दांव पेच लगाकर 1 सप्ताह से पहले ही ब्याज सहित लाला के रुपए वापस कर देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। हप्पा जिसके भी पास बड़ी उम्मीद लेकर जाता, वही उसे बहाने बनाकर उल्टे पैर वापस भेज देता। लोगों से कर्ज मांगते मांगते हप्पा की हालत पतली हो गई, मगर उसे किसी से उधार नहीं मिला। पूरा का पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल गया। फिर क्या, करार निकलते ही लाला हप्पा के घर पर जा टपका और चौक में ही चिल्लाने लगा, अरे सरवती बाजी, कहाँ हो? तनिक घर से बाहर तो निकल कर आओ। हम कब से आपको आवाज दिए जा रहे हैं, आप हैं कि हमारी आवाज को सुनते ही नहीं। हप्पा की अम्मा बोली, क्या बात है लाला, कैसे गर्दा उड़ा रहे हो? फालतू में ही हुजूर में इकट्ठा कर रहे हो। लाला बोला, बाजी, पिछले हफ्ते हप्पा पशुओं की पेंट में अपनी भैंस बेचने गया था। भैंस सिर्फ 4,000 रुपए की बिकी, परंतु हप्पा बोल रहा था कि लाला मुझे घर जाकर 5,000 रुपए ही देने हैं, और ये भैंस 4,000 रुपए से ज्यादा की बिक ही नहीं रही। सुबह से शाम हो गई, आप 1,000 रुपए ब्याज पर दे दो, अगले हफ्ते ब्याज सहित लौटा दूंगा। देखो बाजी, हम तो ठहरे लाला लोग पैसे से ही पैसा कमाते हैं। यदि आज मेरे पैसे वापस नहीं दिए गए तो मैं तो ब्याज पर ब्याज लगाकर पैसे वापस ले लूंगा। मैं जब देना जानता हूं तो मुझे पैसे वापस लेना भी अच्छी तरह आता है बाबूजी। हप्पा का भाई बोला, क्या बात है लाला, कैसे अपना पारा चुरा रहे हो? थोड़ा कम चीखो, चिल्लाओ, कहीं तुम्हारे दिमाग की नस पट गई तो वेंटिलेटर तक पहुंच जाओगे। ऊपर वाले का बुलावा आ गया तो सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा, इसलिए शांति से बात बताओ। लाला बोला, तेरा भाई मुझसे ब्याज पर रुपए उधार लेकर आया था, करार निकल गया, समय पर मेरी रकम वापस नहीं लौटाई। यहाँ अपना पैसा मांगने आया हूँ, कोई शोक संतप्त व्यक्त करने नहीं आया तेरे घर पर। तुम लोग इतनी नाक वाले हो तो फिर किसी से उधार मांगते ही क्यों हो? कर्ज मांगते समय तो तेरा भैया हप्पा ऐसे गिड़गिड़ाता है कि इंसान तो क्या पत्थर भी पिघल जाए। समझा ना उस अपने भैया को, भिकमंगे को। हप्पा का भाई बोला, ब्याज सहित कुल कितने रुपए हुए तुम्हारे? सेठ बोला, ब्याज सहित 5,500 रुपए। हप्पा की अम्मा बोली, लेकिन थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि उसने पेट में सिर्फ आपसे 1,000 रुपए लिए थे और आप बता रहे हो 5,500।
लाला बोला। अरे भाऊजी, पहले भी तो हप्पा मुझसे कई बार उधार ला चुका है। हप्पा का भाई बोला। अम्मा, लाला का पूरा हिसाब किताब चुकता कर दो। चाहे हमारे सारे काम बिगड़ जाएं, हमें कोई भी जोखिम उठाना पड़े उठा लेंगे, परंतु लाला का हिसाब अभी के अभी पूरा कर दो। अपना पूरा हिसाब लेकर लाला अपने घर चला गया। हप्पा का भाई बोला। अम्मा, अब बहुत हो गया। हप्पा भैया कभी भी समय की चाल नहीं समझ पाएंगे। इन्हें हमने कई काम धंधे करवाए, परंतु हर एक काम धंधे में इन्होंने मुनाफे की जगह घाटा ही कमाया। कपड़े बिकवाए तो ग्राहकों पर तरस खाकर खरीदारी की कीमत में ही बेच देते हैं। सब्जी बिकवाओ तो 1 किलो में 1.25 किलो तोल देते हैं। कुछ खाने पीने की चीज बिकवाओ तो फ्री में बच्चों को बांट देते हैं। परचूनी की दुकान खुलवाओ तो पूरा का पूरा सामान उधार बेच देते हैं। मैं अब थक चुका हूं अम्मा, इन्हें ना जाने कब चतुराई और होशियारी आएगी। अब इस घर में हप्पा भैया रहेंगे या मैं? लाला आज हमारे दरवाजे तक आ गया, कल को कर्जिया हमारे घर में भी घुस आएंगे, फिर हम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। अम्मा बोली। तू ठीक कह रहा है बेटा, इस औंधे खोपड़ी को हम कब तक झेलेंगे? कितने हल्के दिमाग का लड़का है ये। जब कोई भी खरीदार भैंस का मूल्य 4000 रुपए से ज्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं था, तो बेच देता 4000 रुपए में। लाला से 1000 रुपए ब्याज पर लेकर 5000 पूरे करने की क्या जरूरत थी? मैंने सिर्फ इसलिए बोल दिया था कि 5000 की बोलूंगी, तब कहीं जाकर 4-4.5 रुपए की बेच कर आएगा। मुझे तो तभी शक हो रहा था कि करेक्ट 5 की बेच आया, ना कम ना ज्यादा। इसी दौरान हप्पा घर आ गया। क्या देखता है कि हप्पा का छोटा भाई बहुत गुस्से में है और वह घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है। हप्पा की पत्नी ने हप्पा को सारी कहानी समझा दी कि हप्पा का भाई क्यों घर छोड़कर जा रहा है। हप्पा बोला, अम्मा, घर अगर छोड़कर कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगा। छोटा सही कहता है कि मुझे आजकल के माहौल के हिसाब से जीना चाहिए। आपने और भाई ने मुझे आधुनिक तौर तरीके के हिसाब से जीने के लिए खूब जोर लगाया, परंतु अम्मा, मुझे चालाकी, चतुराई और होशियारी कभी रास ही नहीं आई। इसीलिए मैं ज्यों का त्यों अपने आप में ही बना रहा। अब आगे मैं आप लोगों के लिए सरदर्द बनना नहीं चाहता। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। बस फिर क्या, हप्पा ने छतरी खोली और घर से घनघोर बारिश में ही निकल पड़ा। तभी उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, मैं आपके साथ चल रही हूँ। सुख दुख जिंदगी की 2 पटरी हैं, जिन पर चलकर पति और पत्नी अपने जीवन का सफर तय करते हैं। इस सफर में दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में मजबूती के साथ होना चाहिए, ताकि कोई भी हालात सिवाय मौत के एक दूसरे को जुदा ना कर सके।